सरकारी आवास पर रखा गया है, जहां पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। अब आप देख सकते हैं कि परिवार के लोग भी आ रहे हैं धीरे धीरे। एनएसए डोभाल यहां पर पहुंचे हुए हैं और इस बीच उनके कुछ परिवार के लोग भी आए हुए हैं। घर का सबसे छोटा सदस्य आखिरी विदाई देता हुआ। बिल्कुल श्वेता, और ऐसे में जब अचानक से ऐसी कोई खबर आए कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया है, तो आप समझिए वो परिवार कितना गमगीन होगा, जिसने कई सपने, कई तैयारियां, क्योंकि इससे पहले ये भी जानकारी कि जनरल बिपिन रावत बहुत सालों से अपने ससुराल नहीं गए। एक उन्होंने वादा किया कि मैं जल्द ही वहां पहुंचूंगा, लेकिन वो वादा वो अधूरा छोड़कर ही बीच में चले गए। तो आज पूरा परिवार, ससुराल पक्ष उनका वहां पहुंचा है, वो भी बहुत गमगीन है। किसी को ये भरोसा नहीं हो रहा है कि अचानक से वो ऐसे साथ छोड़कर चले जाएंगे। बिल्कुल इनफैक्ट हम सबके लिए अर्पिता कुछ ऐसा ही लग रहा है। जैसे ये खबर सामने आई थी, ये यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि ऐसी कोई दुर्घटना घटी भी है, क्योंकि अभी भी देखिए मन में लोगों के सवाल ये बना हुआ है कि जिस हेलीकॉप्टर को हम सबसे सुरक्षित मानते हैं और जो वीवीआईपीज़ हैं हमारे, जब उनकी मूवमेंट होती थी तो उसी हेलीकॉप्टर से होती थी। यहाँ तक कि सेना की तरफ से ये भी कहा गया जो अत्याधुनिक यानी कि मोस्ट एडवांस जो तकनीक होती है वो भी इसी हेलीकॉप्टर में थी, और इसीलिए जितने भी वीवीआईपीज़ मूवमेंट होते थे उसमें इसी हेलीकॉप्टर यानी कि MI-17 जो है उसका इस्तेमाल किया जाता था। उसका इस तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो जाना, और वो भी हम जानते हैं कि जिस जगह पे उड़ान भर रहा था वो हेलीकॉप्टर, वहाँ पर अमूमन मौसम यही रहता है, इसी तरह का रहता है। तो जो भी पायलट उसे उड़ा रहे थे उसे भी ये पता है, और वो हाईली एक्सपर्टाइज रहते हैं इस काम में। तो इसलिए भी ये मान पाना बड़ा मुश्किल होता है कि इस तरह की घटना घट गई। ये एनएसए अजीत डोभाल की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, तस्वीरों में जो कि पहुंचे हैं आखिरी विदाई, आखिरी सलाम करने। एनएसए अजीत डोभाल धीरे धीरे करके तमाम लोग, और कुछ देर पहले की तस्वीरें दिखा रहे हैं जब यहाँ पर गृह मंत्री पहुंचे थे आखिरी विदाई के लिए। जनरल बिपिन रावत के सरकारी आवास में इस वक्त उनका पार्थिव शरीर तिरंगे में लपटा हुआ रखा गया। उनके साथ उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर यहाँ पर मौजूद है, और 11 बजे से 12:30 बजे तक का जो वक्त है वो आम लोगों के लिए श्रद्धांजलि देने के लिए रखा गया है, अंतिम दर्शन करने के लिए रखा गया। उसका सिलसिला, उसकी शुरुआत सबसे पहले अमित शाह वहाँ पर पहुँचते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। उसके बाद अजीत डोभाल आपसे थोड़ी देर पहले वहाँ पर पहुँचे, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। तो ये सिलसिला जारी है। इंतज़ार उनके परिवार के ही एक सदस्य का हो रहा है, इसलिए थोड़ा डिले कार्यक्रम को किया गया है। इसीलिए अंतिम संस्कार का कार्यक्रम भी थोड़ा डिले किया गया है, ताकि परिवार के सारे सदस्य आखिरी विदाई में शामिल हो सकें, यही कोशिश है। और इसीलिए देखिए लोगों के पहुंचने का सिलसिला इस वक्त चल चुका है। सबकी आंखें नम हैं, श्रद्धांजलि देते हुए, याद करते हुए इस वक्त जनरल बिपिन रावत को और ब्रिगेडियर लिट्टर को। तो सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक ये आम लोगों के लिए यहाँ पर अपनी श्रद्धा सुमन वो अर्पित कर पाएंगी, और दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक जो सैन्य अधिकारी हैं और सैन्य स्टाफ हैं वो अपनी जाबाज जनरल बिपिन रावत को श्रद्धा सुमन अर्पित कर पाएंगे। गौरव सावंत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव,